दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चेतन जी से जानेंगे भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास काल में किस प्रकार महर्षि अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचे और वहां पहुंचकर उनकी भेंट अगस्त्य मुनि से कैसे हुई और क्या क्या वार्तालाप हुआ। चलिए सभी बातें जानते हैं। दंडकारण्य वन में दक्षिण दिशा की ओर बहुत आगे भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और देवी सीता चलते रहे। मन में एक अभिलाषा थी कि महर्षि अगस्त्य जी से मुलाकात हो, उनके दर्शन हो। रास्ते में लक्ष्मण जी ने कई सवाल मुनि अगस्त्य के बारे में भगवान श्री राम से पूछे थे। भगवान श्री राम तो अयोध्या से जब निकले तभी से उनके मन में भी मुनि अगस्त्य के दर्शन करने की अभिलाषा थी। इसीलिए पूछते पूछते आखिर में वे उस मार्ग पर आ गए कि जहां मुनि अगस्त्य का आश्रम आने वाला था। बहुत देर चलते हुए दूर उन्हें जब एक बड़ा ही सुंदर आश्रम दिखाई दिया, तब लक्ष्मण जी ने इंगित करते हुए भगवान श्री राम को दिखाया कि भगवान, सुंदर रमणीय आश्रम दिखाई रहा है, यह शायद मुनि अगस्त्य का ही होगा। आगे बढ़ते हुए जब वे आश्रम के नजदीक पहुंचे तभी उस वातावरण को देखकर, मनोहर सुंदर आश्रम को देखकर भगवान श्री राम को यकीन हो गया कि यही मुनि अगस्त्य का आश्रम है। उतने में ही अगस्त्य मुनि के कई शिष्य वहां से आते जाते दिखाई दिए। उसमें से कुछ शिष्य भगवान श्री राम के पास आए। भगवान श्री राम ने उनसे पूछा कि क्या यह मुनि अगस्त्य का आश्रम है? तभी सभी शिष्यों ने आदर पूर्वक उन्हें बताया था कि जी, यही अगस्त्य मुनि का आश्रम है। तुरंत ही बड़ी उतावली से लक्ष्मण जी ने उन शिष्यों को बताया कि आप यह संदेश महर्षि अगस्त्य जी को सुनाइए कि मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं महाराजा दशरथ का पुत्र हूँ और ये मेरे बड़े भ्राता भगवान श्री राम है और ये देवी सीता है, उनकी पारिया है, और हम तीनों उनके दर्शन की अभिलाषा लिए यहाँ आए हैं। उनकी बात सुनकर वे सभी छोटे शिष्य मुनि अगस्त्य के पास पहुंच गए और उन्हें लक्ष्मण जी ने बताई थी वही पूरी बात कह सुनाई और बताया कि वे तीनों आपके दर्शन की अभिलाषा से आज्ञा मांग रहे हैं। जब यह बात महर्षि अगस्त्य ने सुनी तो मन ही मन वे भी बड़े आनंदित हो गए और उनके शिष्यों से कहने लगे, सौभाग्य की बात है कि चिरकाल से मैं जिस पल का इंतजार करता था कि श्री राम जी स्वयं यहाँ पधारे और आज मेरा मनोरथ पूरा हो रहा है। स्वयं ही वे मुझसे मिलने आ गए हैं। मेरे मन में भी यह अभिलाषा कितने सालों से थी। तुम जाओ और पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को आदर सहित शीघ्र ही मेरे पास सत्कार पूर्वक ले आओ। महर्षि की आज्ञा सुनकर उनके शिष्य दौड़कर भगवान श्री राम के पास पहुंच गए और बड़े ही सत्कार पूर्वक महर्षि अगस्त्य के पास ले आए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता के साथ जब वे अगस्त्य मुनि के पास पहुंचे, उनका दिव्य रूप देखकर, तेजस्वी प्रतिभा देखकर भगवान की आंखों में, भगवान श्री राम की आंखों में चमक आ गई थी।
मानो जैसे उनको स्वयं परमात्मा दिख गए हो। लक्ष्मण जी भी उनको देखकर कुछ भी नहीं बोल पाए। ऐसी उनकी गजब की प्रतिभा देखी जब वे भी आच्छादित हो गए थे। देवी सीता तो मुनि अगस्त्य जी को देखकर आंखें बंद करते हुए मनोमन प्रार्थना करने लगी थी। अगस्त्य मुनि भी बड़े ही तपस्वी थे। ये तीनों के मनोभाव को वो दूर से ही समझ रहे थे। वे भी श्री राम को देखकर आगे बढ़कर उनके पास पहुंचे। श्री राम भी थोड़ी उतावली से उनके पास आए। तीनों ने आदर पूर्वक महर्षि के चरणों को स्पर्श किया। भगवान श्री राम ने तो बड़े ही विनय से झुककर आशीर्वाद लिया और अगस्त्य मुनि ने भी जैसे एक पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, इसी मनोभाव से उनके मस्तक पर हाथ फिराकर आशीर्वाद दिए। मानो कि जैसे बड़े सालों के बाद अपने पुत्र से वे मिल रहे हैं, ऐसा उनका मनोभाव था। ऐसे गदगद वे हो गए थे। उस समय आश्रम का वातावरण भी आनंदित हो गया था। पक्षियां भी खुश हो गए थे। सुंदर मनोहर फूल खिल गए थे। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण जी भी मोहित हो गए। उन्होंने भी मुनि अगस्त्य जी से आशीर्वाद लिया, सीता जी ने भी लिया। तब अगस्त्य मुनि ने आगे बढ़कर भगवान श्री राम को अपने गले लगाया था और बहुत आशीर्वाद दिया था। हृदय पे लगाकर सत्कार पूर्वक उन्हें अपने आश्रम के भीतर ले गए और एक सुंदर आसन पर बिठाया था। तीनों का सत्कार किया था। अगस्त्य मुनि के सभी जो शिष्य थे उन्होंने भी तीनों को जलपान कराया, फल आहार दिया। विशेष रूप से कोई अतिथि आया है और बड़ा ही उससे स्नेहपूर्वक जैसे सभी सत्कार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का लालन पालन किया जा रहा था। महर्षि अगस्त्य इतने खुश हो गए थे श्री राम को देखकर। सभी बातें उन्होंने पूछी और जानी कि आपका क्या उद्देश्य है, आप क्यों आए हैं, आगे आप क्या चाहते हैं। हालांकि अगस्त्य मुनि बड़े ही तपस्वी थे, उनको भी तीनों कालों का ज्ञान था, वे सभी बातें जानते थे। फिर भी राम से वार्तालाप करने के मोह में वे कुछ न कुछ पूछते रहते थे। तब भगवान श्री राम भी उनको खुलकर पूरी बात बताई थी और बता रहे थे। लक्ष्मण जी भी बीच में कुछ न कुछ बातें सुना रहे थे। मानो कि सालों साल कभी नहीं मिले, लेकिन मिलने की बड़ी तमन्ना थी। इस प्रकार से उनका मिलन हो गया था और जैसे ये सभी बातें बताने को वे एक दूसरे से उत्सुक हो गए थे। तभी एकाएक महर्षि ने श्री राम को अपने पास रखा, एक धनुष उठाकर दिखाया और दिया। भगवान श्री राम ने वह धनुष अपने हाथ में लिया। तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें बताया कि विश्वकर्मा जी ने इस महान धनुष को बनाया है, मुझे ये भगवान विष्णु ने दिया हुआ है। स्वयं भगवान विष्णु ने इस उत्तम धनुष से कई असुरों का संहार किया है। इसके साथ ये अमोघ बाण है जो मुझे ब्रह्मा जी ने दिए हैं। ऐसा करके कुछ बाण भी भगवान श्री राम को उन्होंने दिए। भगवान श्री राम ने बड़े ही आदर से वो बाण भी स्वीकार किए।
आगे बढ़कर पास पड़े हुए 2 तरकस उठाए और अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को 2 तरकस दिए और बताया कि यह 2 तरकस स्वयं इंद्रदेव ने दिए हुए हैं। इनके तेजस्वी बाण कभी खाली नहीं होते। भगवान श्री राम ने आदर के साथ बिना कुछ पूछे वह सभी ग्रहण किया। हाथ जोड़कर भगवान श्री राम की आंखों में भी पानी आ गया कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ मांगे जैसे अगस्त्य मुनि उन पर बरस पड़े हैं। लक्ष्मण जी भी ये सब देख रहे थे कि क्या, मन ही मन में सोच भी रहे थे, क्या अगस्त्य मुनि ये इस पल का इंतजार कर रहे थे क्या, ये सब श्री राम को देने के लिए। किंतु किसी ने किसी को कुछ नहीं पूछा, बस वे देते गए। भगवान श्री राम ने सभी चीजें ले ली, स्वीकार कर लिया। तभी एकाएक अगस्त्य मुनि ने अपनी पाट के पास पड़ी हुई एक तलवार उठाई। वह तलवार की मूठ भी सोने की थी, उसकी म्यान भी सोने की थी और वे भी उन्होंने श्री राम को दी और बताई कि ये भी भगवान विष्णु ने आशीर्वाद के रूप में मुझे दी, यह भी तुम ले जाओ। मानो भगवान श्री राम को तो खजाना मिल गया। एक योद्धा को जब कोई युद्ध की सामग्री और इतनी अद्वितीय, जो स्वयं भगवान विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र की दी हुई चीजें और महात्मा मुनि अगस्त्य से मिल रही हो, तो आनंदित तो स्वाभाविक है श्री राम हो जाए, और हो गए। और सभी चीजें उन्होंने ले ली और सभी चीजों को आदर सहित उन्होंने लक्ष्मण जी को दिया और हाथ जोड़कर बहुत आशीर्वाद लिया। जब अगस्त्य मुनि ने श्री राम को कहा कि बेटा, अब तुम लक्ष्मण और देवी सीता यहीं रुक जाओ। भगवान श्री राम अति अनुराग रखते थे अगस्त्य मुनि में, फिर भी उन्होंने उनसे यह कहा कि मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसा श्रेष्ठ स्थान बताइए कि जहां मैं अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक निवास करूं और 14 वर्ष का ये जो वनवास है वो समय मैं वहां शांति से पसार करूं। अगस्त्य मुनि ने बताया कि तुम तो यहाँ रहने की अभिलाषा से यहाँ आए थे। हालांकि यह बात श्री राम ने उनको नहीं बताई थी, परंतु उन्होंने ध्यान में यह सब देख लिया था कि श्री राम मेरे पास रहने की अभिलाषा से यहाँ आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने श्री राम को बताया कि तुम तो यहाँ रहने की, वनवास का शेष काल यहाँ बिताने के उद्देश्य से यहाँ आए थे, फिर क्यों तुम मुझे अन्यत्र जाने का पता पूछ रहे हो। तब श्री राम ने कहा हाथ जोड़कर कि मैं, आप जो सोच रहे हैं यह बात सही है, मैं यही सोचकर आया था, किंतु मेरे मन में एक विशेष कार्य की पूर्ति के लिए भाव जागा है कि मैं अन्यत्र कहीं रहूं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको यह बात बताई है। राम को इस बात का कारण क्यों ऐसा हो रहा है यह पता नहीं था, किंतु महातेजस्वी मुनि अगस्त्य को इस कारण का भी पता था। इतने तपोबली थे वे कि उन्होंने श्री राम को बताया कि तुम आते, यहाँ तक आते आते जिन मुनियों से तुम कहकर आए हो
कि मैं इस वन में, दंडकारण्य वन में रुककर समस्त असुरों का संहार करूंगा और आपको इनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाऊंगा। यह जो तुम वचन देकर आए हो, यह वचन तुम्हें यहाँ से अन्यत्र जाने के लिए उत्तेजित कर रहा है और तुमसे यह बातें करवा रहा है। तुरंत ही भगवान श्री राम को यह बात प्रतीत हुई कि हाँ, इसीलिए ही मुझे मनोभाव, ये मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। अगस्त्य मुनि के इस तेज को देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी तो अवाक से हो गए थे। श्री राम और अगस्त्य मुनि का यह वार्तालाप देखकर कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ जाने दोनों एक दूसरे की बातें जानते हैं, समझते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं, सब जानते हैं। तो वे भी अवाक हो चुके थे। तब अगस्त्य मुनि ने ही आगे बताया कि यहाँ से 2.5 कोस दूर पंचवटी करके गोदावरी नदी के तट पर एक क्षेत्र है, वहां तुम जाओ और निवास करो, क्योंकि मेरे आश्रम के नजदीक कोई राक्षस, असुर, दैत्य, दानव कभी आने की सोच भी नहीं सकता है। इस दिशा की तरफ वो मुंह भी नहीं कर सकता है। तो तुमने जो प्रण लिया है इन दैत्यों, असुरों को मारने का, वह तो यहाँ पूरा नहीं होगा। इसीलिए मेरी आज्ञा से ही तुम जो तुमने प्रण लिया है, जो तुमने आशीर्वचन मुनियों को ऐसी आशा बंधाई है और तुम जो कार्य करना चाहते हो अवश्य करो। तब भगवान श्री राम समझ गए थे यह पूरी जो लीला रची थी वे सभी अगस्त्य मुनि ने ही रची थी। भगवान श्री राम ने आगे बढ़कर अगस्त्य मुनि से आज्ञा मांगी और कहा कि जैसा आपने स्थान बताया है मैं वहां जाके ही सुखपूर्वक निवास करूंगा। अगस्त्य मुनि के चरण स्पर्श किए, लक्ष्मण जी ने भी अगस्त्य मुनि के चरण स्पर्श किए, सीता जी ने भी आशीर्वाद लिए, चरण स्पर्श किए। तब महामुनि महर्षि अगस्त्य जी ने बताया कि संसार में प्राय काल से स्त्रियों का ऐसा आचरण रहा है कि जब पति निर्धन हो, दुखी हो, कष्ट में हो, तब वे उनसे रुष्ट हो जाती है, उनसे दूर चली जाती है, उनमें खामियां निकालती है। किंतु देवी सीता में मैं ऐसे कोई दुर्गुण नहीं देखता और ये तुम्हारा जिस प्रकार अनुसरण कर रही है मैं इसे आशीर्वाद देता हूं। इसकी भी ख्याति जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे अनंत काल तक रहेगी। इसके सतीत्व की लोग कसमें खाएंगे। इसका सतीत्व सदा ब्रह्मांड में अमर रहेगा। इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने सीता जी को भी आशीर्वाद दिया था। सीता जी भी महामुनि अगस्त्य से ये सब आशीर्वाद पाकर धन्य हो गई थी। तब सीता जी को पता चला था कि भगवान श्री राम जो रास्ते में इतने दूर से आते आते अगस्त्य मुनि सबसे पूछते पूछते यही बात पूछ रहे थे और उन्हीं के गुणगान गाते रहते थे। तब पता चला कि अगस्त्य मुनि क्या है। भगवान श्री राम के मन में अगस्त्य मुनि के लिए इतना अनुराग क्यों है, यह सभी वो तभी उनको पता चला था। अगस्त्य मुनि से आज्ञा लेकर खुशी खुशी भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और देवी सीता ने उस आश्रम को भी नमन किया, उस भूमि को भी स्पर्श करके प्रणाम किया
और वहां से अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल गए थे। भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी अगस्त्य मुनि के आश्रम से निकलकर जिस प्रकार उन्होंने बताया 2.5 योजन दूर पंचवटी क्षेत्र जाना है, गोदावरी नदी के तट पर एक आश्रम या कुटिया बनाकर वहीं रहना है। उस तरफ अगस्त्य मुनि के आश्रम में मुनि के सभी शिष्य श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और अगस्त्य मुनि का पूरा वार्तालाप देख रहे थे। दूर से वे लोग जब देख रहे थे वह भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे कि इतने चिरकाल में कभी भी अगस्त्य मुनि को उन्होंने इतना प्रसन्न और इस प्रकार की बातें करते हुए कभी नहीं सुना था। ऐसी गाथा, ऐसी कथा जब ये शिष्यों और ऋषियों ने सुनी हो और जब वे ऐसा देख रहे हो, इतने साल में कभी अगस्त्य मुनि का ऐसा रूप जो मोहक और जैसे कोई ऐसे भाव दर्शाने वाला, जैसे अतिथि के रूप में अपने पुत्र को पाया हो, ऐसे भाव वाला उनका मुख देखकर सभी पूरे आश्रम का वातावरण आनंदित हो गया था। पशु पक्षी भी खुश हो गए थे और सभी ऋषि मुनि भी खुश हो गए थे और वहां सभी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करके पूछ रहे थे कि मुनिवर, हम सभी के मन में एक सवाल है, आपका इतना प्रेम, इसका कारण क्या? तब मुनि ने सिर्फ 2 लाइन में ऐसा कहा था कि जिसका था उसी को दिया है। यही भगवान विष्णु के अवतार है श्री राम। हम सभी ने सुना अगस्त्य मुनि ने श्री राम को भगवान विष्णु का धनुष बाण तरकस तलवार दिए थे और इतना मधुर मिलन हुआ था, यह हमें आज तक किसी ने नहीं बताया, जो हमें आज चेतन जी से जानने को मिला है। हमें अगस्त्य मुनि का भी परिचय हुआ, यह भी बहुत बड़ी बात है। अगस्त्य मुनि से भेंट करके श्री राम अपनी आगे की यात्रा पर पंचवटी के लिए निकल गए थे। अब हम अगले एपिसोड में चेतन जी से जानेंगे कि वह पंचवटी कैसे पहुँचे और वहाँ क्या हुआ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।